जिसके माध्यम से दुख ही मिलेगा, सुख कभी भी मिलने वाला नहीं। फिर कहाँ सुख मिलेगा? खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल, आप खिलाड़ी आप खिलौना और बनो खिलौना। अपने आप को खिलाड़ी बनाओ, अपने आत्म तत्व से खेल खेलना प्रारंभ करो। मैं कौन हूँ, इसका जितना आप शोध कर सकेंगे उतना आपका जीवन सुखी और आनंदमय बनेगा। अभी पिछले 10 धर्मों के माध्यम से हमने अपने स्वभाव को जानने का प्रयास किया। किसने कितना किया ये तो अपने ऊपर आधारित है। आचार्य श्री बार बार कहते हैं मोक्ष मार्ग है, यहाँ अपना पेपर स्वयं को लिखना होता है और स्वयं को जांचना होता है और स्वयं को नंबर देना होता है। 10 दिनों में आपने अपना पेपर में क्या लिखा ये आप स्वयं जांचिए कि हमने सांसारिक संकल्प विकल्पों से दूर रह कर के अपने स्वभाव को जानने के लिए कितना पुरुषार्थ किया, कितनी हमारे आत्म परिणामों की शांति हुई, कितने परिणामों में निर्मलता आई और कितना हमने अपने उपयोग को पर की ओर ही ले गए। बहुत कुछ लोग सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने सत्य को समझा और इन 10 दिनों में बाहरी विकल्प संकल्प से दूर हट करके शुद्ध धर्म ध्यान करने का पुरुषार्थ किया। वे सौभाग्यशाली हैं और प्रतिक्रमण के माध्यम से और अपने परिणामों में जो कुछ कलुषता है उसको और दूर करने का आज प्रयास करते हैं। हे भगवन, मेरे द्वारा ग्रहण किए व्रत नियमों में मन वचन काय से जाने अनजाने में जो दोष लगे हों उन दोषों की शुद्धि एवं मन की पवित्रता के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवन, मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ और सब जीवों को क्षमा करता हूँ। मेरा सभी के प्रति मैत्री भाव बना रहे ऐसी प्रार्थना करता हूँ। हे भगवन, मैं पापी हूँ, क्रोध आदि कषाय से युक्त हूँ, अल्प बुद्धि वाला हूँ, राग द्वेष से सहित हटी हूँ। मैंने दुष्ट कार्य किए, दुष्ट चिंतन किया, दुष्ट वचन बोले, अतः भीतर ही भीतर पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि की साक्षी पूर्वक मेरे द्वारा ग्रहण किए व्रतों में दृढ़ता होवे। अतिचारों की विशुद्धि हेतु मैं कायुत्सर्ग करता हूँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उपाध्यायाणं, नमो लोई सब साहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उपाध्यायाणं, नमो लोई सब साहुणं।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक वृषम आदि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों की मैं वंदना करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। वे मेरे लिए आरोग्य लाभ, ज्ञान लाभ, बोधि और समाधि प्रदान करें। हे प्रभु, पवित्र जैन धर्म को पाकर भी मैंने सरागी देवों की आराधना की हो, परिग्रह गुरुओं की सेवा प्रशंसा की हो, तो मेरा सब दोष मिथ्या होवे। मैं पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु, शराब पीना, मांस खाना, शहद एवं 5 उदंबर फलों के त्याग रूप 8 मूल गुणों को मैंने धारण ना किया हो, ना धारण कराया हो, ना धारण करने वालों की अनुमोदना की हो, अथवा स्वयं धारण करके उनमें दोष लगाए हों, तो वे सब मेरे दोष मिथ्या होवे। हे प्रभु, रात्रि भोजन त्याग व्रत, जल छान कर पीने रूप व्रत, सप्त व्यसन त्याग रूप व्रत को मैंने ना धारण किया हो, ना धारण कराया हो, ना धारण करने वालों की अनुमोदना की हो, अथवा स्वयं व्रत धारण करके उसमें दोष लगाए हों, तो मैं उसकी निंदा आलोचना करता हूँ। मेरे दुष्कृत मिथ्या होवे। हे प्रभु, व्यापार, नौकरी, गृह संबंधी कार्यों के निमित्त मैंने एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को पीड़ा पहुंचाई हो, मारा हो, वध किया हो, उनका छेदन भेदन किया हो, किसी भी प्रकार से दुख दिया हो, तो वे सब मेरे दुष्कृत्य मिथ्या होवे। मैं अपनी निंदा आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण करता हूँ। हे प्रभु, मैंने क्रोध के कारण झूठ बोला हो, अज्ञान अथवा आदत पड़ने के कारण चोरी की हो,
देखो, चोरी करना पाप भी है तो चोरी करना व्यसन भी है। जिसके पास कुछ नहीं है वही चोरी करता है, ऐसा नहीं। राजा का बेटा भी चोर हो सकता है। अंजन चोर था ना, था तो राजपुत्र, लेकिन चोरी की आदत लग गई थी। इसी प्रकार ये सब कई बार देखा, अच्छे करोड़पति, अच्छे संपन्न परिवार के लोग भी चोरी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी आदत पड़ जाती है और चोरी करने में उनको आनंद आने लगता है। इसलिए चौर्यानंद भी कहा है। तो ये चोरी का व्यसन जो है बहुत खतरनाक है। ये अमीर और गरीब नहीं देखता, ये तो आदत पड़ जाती है, इसलिए इसको लिखा है। आदत पड़ने के कारण भी लोग चोरी करते हैं, आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं तो कम से कम अड़ोस पड़ोस की चप्पल ही बदल दो। चलो भाई मंदिर चले, धर्म कर्म के काज, जूतों की चोरी करें, एक पंथ दो ही काज। धर्म भी हो गया और कर्म भी हो गए। कछु नहीं तो इधर की चप्पल उधर कर दो। ये आदत होती है, व्यसन है। इसलिए चोरी बुराई से हमेशा बचा के रखना चाहिए। और बच्चे वो ही कहलाते हैं जिन्हें बुराइयों से बचाया जाता है। वो बच्चे होते हैं, बच्चे स्वयं बुराई से नहीं बचते, जिन्हें बचाने के लिए माता पिता को पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए उनका नाम ही है बच्चा। जिसे बचा के रखना उसे कहते हैं बच्चा। अन्यथा बुराई में वो कब चला जाए पता नहीं चलता। तो ऐसा लोभ लाल, अच्छा, काम वासना के वशीभूत हो, अब्रह्म यानी कुशील का सेवन किया हो, लोभ लालच के कारण परिग्रह का संग्रह किया हो, तो मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे, मैं अपनी निंदा आलोचना करता हूँ। हे प्रभु, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रियों के वशभूत हो मैंने विषय सेवन में गृद्धता रखी हो, गलत हरकतें की हों, चारित्र को नष्ट करने वाले चित्र पिक्चर आदि देखे हों, मोबाइल आदि उपकरणों का दुष्प्रयोग किया हो, तो वे सब मेरे दुष्कृत मिथ्या होवे, मैं अपनी निंदा आलोचना करता हूँ। हे प्रभु, श्रावकों के योग्य कर्तव्य, देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान की क्रियाओं को न किया हो, न कराया हो, न करने वालों की अनुमोदना की हो, अथवा कर्तव्य करते हुए कोई दोष लगे हों, तो उनकी निंदा आलोचना करता हूँ, मेरे दुष्कृत्य मिथ्या होवे। वास्तव में बहुत दुर्लभता से पंच परमिष्टि का कुल हमें मिला है। आज खेत की बात है कि बहुत से बेटा बेटी इस कुल में जन्म लेकर के भी अपने कुल को कलंकित करते हुए अन्य कुल में चले जाते हैं। ऐसे बहुत बड़ी ये समस्या, इस समस्या पर अभी इन दिनों विचार नहीं हुआ, लेकिन एक कविता इसमें बेटियों के नाम लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियाँ आज जरूर अपन पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 46 पर जब बेटी घर से बाहर निकलती है और पढ़ने के लिए जाती है और कुछ काम के लिए जाती है, तो पिता उनसे कहना चाहता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। 5-6 पंक्तियाँ अपन पढ़ लेते हैं, बाकी आप बाद में मोबाइल आदि पे सुनते रहना। बिटिया रानी तुम परदेश में लाज हमारी रखना, खो न जाए शान हमारी ऐसे काम न करना। बिटिया रानी तुम परदेश में
नन्ही प्यारी बिटिया रानी जब बड़ी सयानी होती है, बाबुल का सीना धक धक करता रातें उस नींदी होती हैं। हर पल ये उनको याद रहे बिटिया तो पराई होती है। मेहमान हमारे आंगन की पर घर की इज्जत होती है इज्जत की सौगंध तुम्हें, तुम लाज हमारी रखना। ऐसे काम न करना, यौवन के सुंदर सपनों में माँ की ममता को याद रखो। यौवन के चलते रास्ते पर पापा की इज्जत ध्यान रखो। अपने भविष्य की बुनियादें जो स्वयं बेटियां रखती हैं, जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया उसको धोखा देती हैं। निज जीवन की परिणय पाती माँ बाप को तुम लिखने देना। जैसा भी तुमको वर देवे तुम राम समझ कर बर लेना। है राम प्रभु सौगंध तुम्हें, तुम लाज हमारी रखना। हमने इन आँखों से देखा है जिन बेटियों ने माँ बाप को धोखा दे करके चली गईं, उन माँ बाप की आँखों के आंसू जब हमने देखा तो कुछ पंक्तियाँ बनती चली गईं। पढ़ने लिखने का अर्थ नहीं माँ बाप को तुम अनपढ़ समझो। पढ़ने लिखने का अर्थ नहीं दुनिया में चाहे जहाँ भटको। पढ़ने लिखने का अर्थ नहीं सब मर्यादा चकचूर करो। पढ़ने लिखने का अर्थ नहीं न जाति धर्म में भेद करो। हे वीर प्रभु सौगंध तुम्हें, तुम लाज हमारी रखना। अरे हमारी परंपरा तो वो परंपरा है कि उन बेटियों ने हमारा माता पिता का सिर किसी के सामने ना झुके तो ब्राह्मी सुंदरी ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया था। उस परंपरा में हमने जन्म लिया। बेटियों को सोचना चाहिए हमें कभी भी ऐसे काम नहीं करना जिससे हमारे माता पिता के मुख पे कालिक पुत जाए। आज समाज में मुंह दिखा के चलने लायक उनका जीवन ना बने, ऐसा कोई भी दुष्कृत बेटियों को नहीं करना चाहिए। अन्यथा यह बहुत बड़ा एक हमारे सामने घर घर की ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, जिसका समाधान बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। कविता बहुत लंबी है, समय इतना हो रहा है, आगे अपन देखते हैं, आप लोग पढ़ लेना। हे प्रभु, निकल गया 50 नंबर पेज। मैं मिथ्यात्व को छोड़ता हूँ, सम्यक्त को धारण करता हूँ, 5 पापों को यथाशक्ति छोड़ता हूँ, 5 व्रतों को धारण करता हूँ। मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो और जिन्हें भगवान के गुण रूपी संपत्ति की प्राप्ति हो। मैं अतिचारों की विशुद्धि, समस्त कर्मों के क्षय, आत्मा की पवित्रता हेतु कायु सर्ग करता हूँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। हे प्रभु, मेरे लिए प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन हो। ठीक है ना, ये भावना भाव हो, प्रतिदिन शास्त्रों का स्वाध्याय प्रारंभ कर दो। दूसरा, सत्संगति का लाभ हो। ऐसे मित्रों से हमारी दोस्ती हो जिनके भीतर जैन कुल के संस्कार हों। देखो, यदि आपके जैन कुल के संस्कार वाले मित्र मिलेंगे तो पूजन, अभिषेक, स्वाध्याय, सत्कार्य को प्रेरित करेंगे। वहीं दूसरा नशेड़ी मिल गया, अन्य धर्मावलंबी, वो आपको कभी जिन धर्म को प्रेरित करने वाले नहीं हैं। तो सत्संगति का लाभ हो। आई बात समझ में? सदाचरण की प्राप्ति हो, दोष देखने की दृष्टि का अभाव हो, मधुर वचन सदा मुख से निकले, आपका रूप मेरे चित्त में अंकित रहे। जब तक मुझे मोक्ष ना मिले तब तक आपके चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे, यही सो भावना भाता हूँ। मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम शांति, ओम शांति। क्या पढ़ना? चलिए। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं। सिद्ध पेज नंबर 21, 21 नंबर अंतिम यात्रा का भजन है। अब अंतिम यात्रा पे आप लोग जाने वाले हैं, जब पर्यूषण पूर्ण हो चुका है। आगे आगे अपनी के मैं गाता चलूं। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। ओ पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंची साक से उड़ा खाली पड़ानी। सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम। पता है आपको, जब किसी की अंतिम यात्रा निकाली जाती है तो मरने जिसकी यात्रा निकालती वो आगे रहता है कि पीछे रहता है? और पब्लिक कहाँ रहती? और जब बारात निकल रही थी तब दूल्हा कहाँ रहता है? आगे कि पीछे? और बाकी बाराती। कितना बड़ा सत्य है बेटा, जब सुख के क्षण आएंगे तो दुनिया तुम्हारे आगे नाचेगी, और जब दुख के क्षण आएंगी तो दुनिया तुम्हें आगे करके वो सुख में सब ध्यान दे, दुख में कोई साथ देने वाला, सब पीछे पीछे चलते हैं। देखो, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता। आंख जब मुंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, सिद्ध नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। अब देखो, बच्चे लड़ते हैं ना रात को, मैं इधर सोऊंगा, मैं इधर सोऊंगा, मुझे ये तकिया चाहिए, मुझे ये चादर चाहिए। कब तक लड़ते हैं? जब तक नींद नहीं लगी। और जैसी नींद लग जाए
कहाँ चादर, कहाँ तकिया, कहाँ मम्मी, कहाँ परिवार, कुछ नहीं। हमारी भी ऐसी स्थिति है। आँख खुली तब तक लड़ रहे हैं, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा ये। और आँख जब मूंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। डोरियों से मैं नहीं बंधा, मेरा संस्कार था। एक कफन पर ही मेरा रह गया अधिकार था। तुम उसे उतारने जा रहे असत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आपके अनुराग को आज क्या ये हो गया। जिस क्षण चिता चढ़ा महान कैसे हो गया। जो अनित्य वो ही नित्य, नित्य ही अनित्य है। हंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम। मैं अरूपी गंध दूड़ उड़ गई थी फूल से। लहर थी चली गई थी दूर मृत्युकूल से। सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम। सिद्ध नाम सत्य है। मैं तुम्हारे वंश से बिछड़ा हुआ हूँ देवता। आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता। ये अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य। पेज नंबर 20 पर। जब तक महाराज जी नहीं आ रहे तब तक अपने राज है। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे। संसार सिंधु के तुम हो किनारे। श्री विद्यासागर संसार सिंधु के। श्री ज्ञान सागर की पहली लहर है। जाना कहाँ है ये तुमको खबर है। हमको भी ले चल मुक्ति की मंजिल। जीवन की नैया है तेरे सहारे। श्री विद्यासागर संसार सिंधु के तुम भी तैरागी हो वैरागदाई। सिरजन शासन की महिमा बताई। लाखों को तारा हमने पुकारा। गुरुवर हमारे श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे। तुम हो अहिंसा धर्म के मसीहा। तुम स्वाति की बूंद में हूँ पपिया। हमको पिला दो हमको जिला दो। आध्यात्म अमृत बचन ये तुम्हारे। श्री विद्यासागर सम्यक समता के आलय तुम्ही हो। माँ भारती के
हिमालय तुम्ही हो, पत तुमसे पावन उपकारी जीवन, हम अश्रुजल से चरणा पखारे। श्री विद्यासागर ये गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे, कि संसार सिंधु के तुम हो। चलो पेज नंबर 21। पुनः दर्शन पुनः दर्शन पुनः दर्शन मिले स्वामी, यही है भावना स्वामी, है प्रार्थना स्वामी। पुनः दर्शन पुनः दर्शन मिले स्वामी, तुम्हारे दर्श बिन स्वामी, कहाँ हम चैन पाएंगे। प्रभु वर याद आएगी, नयन आंसू बहाएंगे। निकाली नीर से मछली, तड़पती चेतना स्वामी। पुनः दर्शन पुनः दर्शन बिना स्वाति की बूंदों के, पपीहा प्राण तज देगा। कृपा के मेघ बरसा दो, जिनेश्वर नाम रट लेगा। निहारे चात का तुमको